प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी। जब ध्यान हमारा अंदर की ओर होता है, इंद्रियों को काबू में करते हैं, तो प्रभु की ज्योति के दर्शन करते हैं। और यह जो 10वां द्वार है, यह किसी पूर्ण महापुरुष की तवज्जो से खुल जाता है। जब हम अंतर्मुख होते हैं तो यह द्वार खुल जाता है और हम ज्योति से जगमग हो जाते हैं। तब क्या होता है? साहिब सेवक एक संग खेलें सदा बसंत। तब हम अपने सदगुरु के साथ बसंत ऋतु में पहुंच जाते हैं। बसंत ऋतु क्या है? यहाँ कबीर साहब समझा रहे हैं कि वह जो बसंत का मौका है, जो प्रेम का मौसम है, वह हर समय हमारे अंतर है। जब हम अंतर्मुख होंगे, हमें अपने सदगुरु के दिव्य स्वरूप के दर्शन होंगे। वहाँ सिर्फ हम उनके साथ हैं और तीसरा कोई नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई ऐसा माहौल नहीं कि मुलाकात ना हो सके। तो उनके दिव्य स्वरूप के हम दर्शन करें और हर समय आनंद की अवस्था में रहें। इसी विषय में संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, मेरी नज़र का जौक भी शरीके हुस्न हो गया, वो और भी संवर गए, वो और भी निखर गए। यह जो शेर है, इसमें बहुत गहराई है। जो संत मत का रास्ता है, इस रास्ते पर जब हम चलते हैं तो हमें सतगुरु से जो असली मदद मिलती है, वो आत्मिक मदद है। हमारी आत्मा को उभार मिलना, हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में होना। तो उस स्टेज को यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज ने हमें समझाया है कि जब हमारी नज़र अपने सतगुरु की नज़र से मिलती है तो क्या होता है। जब हम पात्र होकर, रिसेप्टिव होकर अपने सतगुरु के दर्शन करते हैं तो फिर मुलाकात सिर्फ आँखों से आँखों तक नहीं रह जाती, वह आँखों से आँखों तक, दिल से दिल तक और रूह से रूह तक होती है, जिससे हमारी रूह को उभार मिलता है और हमारा ध्यान टिकना शुरू हो जाता है। जो यह संगम होता है, उसका जो दृश्य है, उसका जो एक्सपीरियंस है, वो बड़ा अनोखा है। गंगा यमुना का जब संगम इलाहाबाद में होता है तो वो दृश्य देखने वाला है। जब हम अपने सतगुरु की ओर देखते हैं तो जो हमारी नज़र उनकी नज़र से जा मिलती है, आंखें चार हो जाती हैं। तो उनकी खूबसूरती बढ़ने का राज क्या है? बाहरी तौर से शायद यह समझ में ना आए, क्योंकि जो खूबसूरत है वो तो है ही, उसकी खूबसूरती कैसे बढ़ जाएगी। तो महाराज जी हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम अपने सतगुरु के दर्शन करते हैं तो उनकी आंखों से जो तवज्जो हमें मिलती है, उससे हमारा ध्यान दुनिया की चीज़ों से हट जाता है। जब दुनिया की चीज़ों से ध्यान हट जाता है तो यहाँ शिव नेत्र पर हमारा ध्यान टिकना शुरू हो जाता है और हमें अपने अंदर अपने गुरुदेव के दर्शन होते हैं, जिसे रेडिएंट फॉर्म ऑफ दी मास्टर कहते हैं। वो सत्स्वरूप जो रोशनी से भरपूर है, जो भारी रूप से कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है। और फिर अगर हमारा ध्यान सही तरीके से टिक जाए तो उसी स्टेज की बातचीत कर रहे हैं संत दर्शन सिंह जी महाराज कि जब हमें गुरुदेव के दर्शन होते हैं तो वे हमें अंदर के मंडलों में ले जाते हैं। और सचखंड में जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ हमें सतपुरुष का दर्शन होते हैं।